इंदौर शहर में लगातार वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही ट्रैफिक जाम होने की तकलीफ भी आए दिन देखी जा रही है। ट्रैफिक की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य के साथ इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के कई प्रमुख चौराहों का गुरुवार को दौरा किया। कलेक्टर ने बताया कि यातायात से संबंधित जो अभियान चल रहा है उसमें प्रशासन दो तरीके से काम कर रहा है, जहां एक और ट्रैफिक सुधार के लिए बड़े प्रोजेक्ट जिससे फ्लाईओवर आदि शासन की स्वीकृति वाले कार्य हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे चौराहे जहां जाम लगता है या अतिक्रमण संबंधित समस्याएं हैं, वहां अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो निर्देश नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी डीएम ने कही है। प्रशासनिक लोगों ने 15 चौराहे चिन्हित किए हैं जहां यातायात व्यवस्था सुधार की आवश्यकता है, जिसमें से आज बिचौली, पिपलियाना, रेडिसन चौराहा, विजयनगर, पाटनीपुरा, राजवाड़ा आदि करीब 7 से 8 चौराहों का निरीक्षण किया। कलेक्टर आशीष सिंह के साथ इंदौर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा, यातायात डीसीपी अरविंद तिवारी, आईडीए के सीईओ आरपी अहिरवार सहित कई प्रशासनिक लोग मौजूद रहे। देखिए, ट्रैफिक से संबंधित जो अभियान चल रहा है उस पर हम लोग दो तरीकों से काम कर रहे हैं। पहला जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं फ्लाईओवर्स और दूसरे हैं वो शासन के द्वारा स्वीकृत किए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो छोटी छोटी समस्याएं हैं प्रत्येक जगहों की उस पर भी हम लोगों ने ध्यान देना चालू किया है। ऐसी 15 रोड ट्रैफिक के द्वारा आइडेंटिफाई करी गई हैं, जिसपे कि नगर निगम के द्वारा संयुक्त टीम बनाकर उन रोड्स पे जो अतिक्रमण है अस्थायी प्रकार के या फिर लोग बाहर सामान रख देते हैं या फिर बोर्ड वगैरह लगा देते हैं, उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। हम लोग लगातार अनाउंसमेंट करा रहे हैं और भविष्य में जहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है 2-3 दिन, अगर उसके बाद भी अतिक्रमण पाया गया तो दुकान को सील कराने की कार्रवाई भी कराई जाएगी। इसके साथ साथ हमने 15 चौराहे ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं। ट्रैफिक ने बहुत अच्छी वर्किंग करके उनके संबंध में समस्याएं सारी निकाली हैं। नगर निगम के द्वारा पूरी वर्किंग करके उनके संबंध में प्लान भी बना लिया गया है। आज ऐसे 15 चौराहों में से 7-8 चौराहों का भ्रमण हमारे द्वारा किया गया है। सभी पे किसी पे लेफ्ट टर्न बनाना है, किसी पे लेफ्ट टर्न की लंबाई बढ़ानी है, कहीं पर सिग्नल्स को रिशिफ्ट करना है, कहीं पर डिवाइडर को हमको बढ़ाना है या फिर इसी प्रकार के अन्य छोटे छोटे काम है कि अगर हमने कर दिए तो बहुत ज़्यादा सहूलियत, प्रत्येक चौराहे पे कम से कम 1 से 2 मिनट का वेटिंग टाइम हम लोग कम कर सकते हैं। तो ट्रैफिक और नगर निगम की टीम के साथ में भ्रमण किया गया है। सभी पे बहुत जल्दी हम लोग 2-3 दिनों में काम चालू करेंगे। डीएम सर ने हम लोगों को निर्देशित किया था कि 15 रोडें हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी जहां पर हमको अनाउंस करके अतिक्रमण हटाना और अनाउंस करने की कार्रवाई करनी थी। उसके बाद वहां पे अतिक्रमण हटा के उस चीज़ों को सील करना था। और 15 चौराहे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जो मेन चौराहे हैं, जहां पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जहां इंजीनियरिंग या अन्य दूसरी एजेंसियों की मदद से वहां कैसे यातायात को सही किया जा सकता है, तो वो हमने आइडेंटिफाई किए थे। आज डीएम सर के साथ में हम लोगों ने 7-8 चौराहे विजिट किए हैं और वहाँ समस्या बताई है। बाकी नगर निगम, आईडीए और बाकी भी अन्य एजेंसियां साथ में थी, तो प्रयास करेंगे कि उन चीज़ों को सुधार के यातायात को सुगम किया जा सके। सर, शहर के कई ऐसे चौराहे और कई ऐसे स्थान है जहाँ शाम होते ही गुत्ता वाहन बचते हैं। हाँ, वही स्टडी की है हम लोगों ने, चौराहे आइडेंटिफाई करके, और प्रयास कर रहे हैं कहीं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, कहीं इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है और भी अन्य कोई प्रॉब्लम है, उसको सही करके। सर, राजवाड़ा पर भी किसी तरह का कोई नवाचार है अतिक्रमण के? राजवाड़ा में पिछले 15 दिनों से तो जो 15 दिन का 20 दिन हो गए जो प्रयास चल रहा है, इससे राजवाड़ा की यातायात व्यवस्था काफ़ी कुछ दुरुस्त हुई है। जो बसें खड़ी रहती थी उनकी भी संख्या हम लोगों ने कुछ सीमित की है, तो इससे भी काफ़ी कुछ हल मिला है और ये प्रयोग बहुत अच्छा है। इस संबंध में परमानेंट आदेश निकालने का डीएम सर ने बोला है, तो काफ़ी अच्छा प्रयोग है।